स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हम मौजूद हैं कांग्रेस की दिग्गज नेता किरण चौधरी जी के पास, बातचीत करेंगे। मैडम, 3 दिन का सेशन खत्म हो चुका है, प्रमुख रूप से ऐसे कौन से इश्यूज रहे जिन पर आपने चर्चा की? 3 दिन का सेशन तो खत्म हो गया। उसके अंदर सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ, ज्वलंत मुद्दे जो थे किसानों के, बेरोजगारों के, भ्रष्टाचार के, ये सारे जो हैं मेरे 11 ऐसे मुद्दे थे जिनको रिजेक्ट करके भेज दिया गया कॉलिंग अटेंशन को। और नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है किसानों के ऊपर लेके आए थे, वो भी उठा के जो है रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। एक पानी का मेरा मसला लगा था, वो पानी का मसले में पूरा का पूरा कॉलिंग अटेंशन मोशन में आपने देखा किस तरह से जो है लीपापोती करने की कोशिश करी जा रही थी कि पानी की कोई कमी नहीं है। और जिस तरह से जो बीच में वहाँ के जो हमारे जो उधर लोहारू के मंत्री हैं, किस तरह से जो है पूरी तरह से गुमराह करने के चक्कर में थे। पर मैंने सारे तथ्य दिखाए कि लोग जो हैं त्राही त्राही कर रहे हैं, पीने के लिए पानी नहीं है, नहरों में पानी नहीं छोड़ा जा रहा, तो पीने का पानी कहाँ से आएगा। सारा तथ्यों के साथ पूरे कौन कौन से जल घरों में नहीं है, भिवानी में, ज़िले में, दादरी में, और इसमें महेंद्रगढ़ में, सारे जहाँ जहाँ नहीं है वो सारा का सारा मैंने उनको बताया। उसके साथ साथ आज एक कॉलिंग अटेंशन और लगा था जो था पेपर लीक के ऊपर। तो बड़े शर्म की बात है कि 7 साल हो गए सरकार को, और ये पेपर लीक जो हैं, 2 दर्जन पेपर लीक जो हैं इसके कार्यकाल में अभी तक जो हैं हुए हैं। और हालात ये हैं कि जब हमने ये कॉलिंग अटेंशन लगाया तो मंत्री जी खड़े होके कहते हैं कि मैंने कहा कि भाई यूथ जो है हताश है। वो कहते कोई हताशा नहीं है यूथ में, आप यूं ही बोल रही हैं। ये मंत्री जी ये बोले, कंवरपाल जी। तो मैंने ये कहा कि आज इतनी हताशा है कि जो अपने इतने दूर जाते हैं, अपने ये पेपर देने जाते हैं, पैसा खर्च होता है, फिर रहने सहने का होता है, फिर मेंटल टेंशन कितनी होती है बच्चे को जो तैयारी करके जाता है, और फिर उसका जो है उसको मालूम है ये खर्चा और पर्चा के कारण जो है उसका जो है इम्तिहान नहीं दे पाता। इससे ज़्यादा और प्रताड़ना और जो है हताशा और इस हमारे यूथ के लिए क्या हो सकती है। आज सुनो, आज जो है 75% जो है बेरोजगार जो बिल लेकर आए थे, उस बिल के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आज हरियाणा के अंदर 28 पॉइंट कुछ जो है प्रतिशत जो है हमारी बेरोजगारी की दर बढ़ चुकी है। सो ये इस तरह से जब ये बात करते हैं, फिर हैरानगी की बात ये है कि पर्चा जो है इनको मेरे ख्याल में 31 को मिल गया था वहाँ पे जम्मू कश्मीर में, और 7 तारीख को इम्तिहान था। तो शर्म आनी चाहिए सरकार को कि वहाँ पकड़ा भी गया, फिर भी जो है 7 तारीख तक जो है ये कुछ नहीं कर पाए। परिवार पहचान पत्र पर आपने डाटा लीक होने की बात कही, जबकि सीएम साहब का ये वहां पर तर्क था कि ये डाटा चोरी नहीं होगा, लीक नहीं होगा। देखिए, तर्क कोई कुछ भी दे, सच्चाई ये है इनकी खुद की कंपनी है, कंसल्टेंसी की कंपनी जो आईटी से डीलिंग करती है। उसने इन्हीं की आईटी सरकार की आईटी को ये कहा, फ्लैग करी कंसर्न कि ये सिक्योरिटी लीक इसमें बहुत आसानी से हो सकती है। उनका खुद के आदमी ने, जो एक एथिकल हैकर होते हैं, एथिकल हैकर उसको कहते हैं कि भाई ये देखते हैं कि भाई ये हैक हो सकता है या नहीं हो सकता, कंपनी खुद स्वयं करके देखती है। तो एक एथिकल हैकर ने उसके अंदर हैक करने की कोशिश करी, तो उसने देखा कि ये तो 1 सेकंड में हैक हो जाता है, कि कोई भी आम जिसको हैकिंग आती हो वो भी कर सकता है। और यहाँ तक कि उसको वो ये एक इनका एप्लीकेशन होता है जिसको API कहते हैं, उसके ज़रिए ये सारा का सारा डिटेल्स यूक्रेन तक जो है वहाँ पे एक्सेस हो रही थी। तो ये कैसे कह सकते हैं कि सिक्योरिटी लीक नहीं हुई? जीरो आवर ये लीक हो चुका है। उन्होंने इनको फ्लैग करी है कंसर्न, उन्होंने चिट्ठी लिखी है केंद्र को भी कि जो है ये इस तरह से ही हो सकता है, इसके अंदर जो है बहुत सावधानी बरतने वाली बात है। इनकी खुद की जो ये एक और क्रिड नाम की भी एक कंपनी है, उसने भी ये सिक्योरिटी कंसर्न्स करे हैं। अब आप इस तरह का बिल आप लेके आ रहे हो जो सिटीजन्स की प्रिवेसी के ऊपर इन्फ्रिंजमेंट हो रही है, उनकी प्रिवेसी के ऊपर जो है इन्फ्रिंजमेंट हो रही है। ये सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है जिसमें उसने पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर ये कह रखा है कि ये बिल्कुल गलत है और नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद आप ये बिल लेके आ रहे हैं, सिक्योरिटी कंसर्न सारे फ्लैग कर रही हैं आपकी खुद की कंपनियां, फिर आप ये बिल लेकर आ रहे हैं। फिर आप जो है इस बिल के अंदर आप कह रहे हैं ये मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी नहीं है, आपने वो लिखत में नहीं दिया, लेकिन कोर्स तो बन गया। अब आप जो है अगर टीका लगवाने जाएंगे तो आपको PPP आपको दिखाना पड़ेगा,
आप अगर हॉस्पिटल में एडमिशन लेंगे तो आपको पीपीई दिखाना पड़ेगा, आप कोई लैंड की रजिस्ट्री करवाएंगे तो आपको ये पहचान पत्र आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये बात कहनी कि ये गरीबों के उत्थान के लिए ला रहे हैं, ये तो सारा पूरी तरह से जो है ये एजेंडा जो है बड़ा गलत तरीके से इन्होंने पेश करा है। असलियत के अंदर सारे इनके पास इतने ज़बरदस्त पोर्टल्स हैं, उसमें डाटा कलेक्शन पूरा है। इनको ये नया डाटा कलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब सिक्योरिटी कंसर्न जब इसके अंदर आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि आपका पैन कार्ड उस पर आ गया, उसकी पैन कार्ड की सारी डिटेल, मतलब आपकी क्या सेविंग है, आपकी कितनी एफडी है, आपकी क्या बैंक अकाउंट है, कितनी आपकी ज़मीन है, आपकी बीवी के नाम कितनी है, आपके बच्चे के नाम कितनी है, सारा का सारा पैन, आधार, सारी के सारे एपिक, ये सारा का सारा ये डाटा कलेक्शन करके एक तरह का डाल रहे हैं। और मैंने पूछा सीएम साहब से, मैं आप ये बताइए कि इसमें वोटर आईडी कार्ड करने की क्या ज़रूरत है, उससे तो आपको कोई किसी का सोशल बेनिफिट नहीं देने। इसका मतलब ये है कि ये इस चीज़ को सरकार जो पावर में होएगी वो इसको पूरी तरह से मिसयूज़ कर सकती है अपने उसके लिए। अब इन्होंने उसके अंदर ऐसे प्रावधान डाल दिए हैं बिल के अंदर कि जो अथॉरिटी बनाई है उसमें चेयरमैन सीएम होंगे, वाइस चेयरमैन जो हैं और वो जो 6 अफसर जो हैं वो इसके वो बनेंगे, मेंबर बनेंगे, और जो नॉमिनेटेड मेंबर भी होंगे वो भी सरकार के होंगे। मतलब सारा कुछ इनके हाथ में डाटा आ जाएगा। उनके खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। अगर किसी ने उल्टा पुल्टा करा तो उसके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होएगी, लेकिन ये जो अथॉरिटी बनाई है इनके खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। अगर इनमें से किसी ने लीकेज कर दी, कोई ऐसे दूध के धुले हुए तो सारे होते नहीं, अगर वहाँ से भगवान ना करे वहाँ से इस अथॉरिटी के जो मेंबर्स हैं वहाँ से ही किसी की नीयत ख़राब हो जाती है और वो मैनिपुलेशन हो जाती है पॉलिटिकल पर्पस के लिए, तो कहाँ जाएंगे आप। इसका मतलब आम आदमी जो सिटीज़न है उसका जितना डाटा, उसका जितना लेखा जोखा है वो तो पब्लिक डोमेन में आ गया। कल कोई भी हैक आपकी वो कर लेगा, उसको आपकी डिटेल्स को मिसयूज़ कर सकता है, आपके बैंक अकाउंट में से पैसे निकल सकते हैं, 100 तरीके के काम हो सकते हैं। 0 आवर शुरू किया गया है, आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, आप कैसे देखती हैं? 0 आवर अच्छी शुरुआत है और ये हर एक असेंबली में होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि 0 आवर एक ऐसा समय होता है कि जब और सारी इश्यूज़ जो बाकी जो नहीं लग पाती और विधानसभा के अंदर जो इश्यूज़ ऑफ इंटरेस्ट और मतलब ऑफ पूरा स्टेट के इंटरेस्ट के बारे में आप बोल सकते हो। सो 0 आवर शुरू करने का तो अच्छी प्रथा जो है हमारे स्पीकर साहब ने डाली, अच्छा काम करते हैं स्पीकर साहब, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो 0 आवर शुरू करा, अच्छी बात है। थैंक यू मैम। तो ये हैं किरण चौधरी, कांग्रेस की दिग्गज नेताओं में शुमार हैं। डाटा लीक होने के अपनी पहली बात पर जो इन्होंने हमारे से कुछ दिन पहले की थी, आज भी इनका स्टैंड वही है और इनका कहना है कि आदमी की जो निजता है उस पर सीधा खतरा है, जबकि सरकार ने जो अपना पक्ष दिया तर्क रखे, सरकार ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।